नमस्कार बंधुओं, आप सभी लोगों का साहित्य की आलोचना के इस YouTube चैनल ललित में स्वागत है। पिछली वीडियो में शब्दालंकार और उनके प्रमुख भेदों का विवेचन किया गया। आज की विवेचना का विषय है अर्थालंकार। अर्थालंकार की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए सभी अलंकारों को एक वीडियो में समाहित कर पाना कठिन काम है। अतः जो प्रमुख अलंकार हैं उनका विवेचन किया जा रहा है। काव्य में सौंदर्य की अभिवृद्धि जब किसी शब्द विशेष पर अवलंबित न होकर उसमें निहित अर्थ पर आधारित होती है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इन अलंकारों की संख्या निश्चित नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इनकी संख्या अलग अलग निर्धारित की है। साम्य, वैषम्य, न्याय आदि के आधार पर अलंकारों के जो प्रमुख वर्ग बनाए जाते हैं वह इस प्रकार हैं। साम्य मूलक अलंकार, इन अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, प्रतीप, अनन्वय, स्मरण एवं उपमेयोपमा को लिया जाता है। विरोध मूलक अलंकार, इसमें विरोधाभास, असंगति और विषम अलंकार आते हैं। श्रृंखला मूलक अलंकार, इसमें एकावली, कारणमाला एवं सार अलंकार आते हैं। न्याय मूलक अलंकार, इसमें यथासंख्य, काव्यलिंग, तदगुण, लोकोक्ति और मिलित अलंकारों की गणना की जाती है। कारण कार्य संबंध मूलक भी कुछ अलंकार होते हैं, जैसे विभावना, अतिशयोक्ति आदि। निषेध मूलक अलंकार, अपहनुति, व्यतिरेक, विनोक्ति आदि। गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, मुद्रा, व्याज निंदा, व्याज स्तुति आदि। अन्य पाश्चात्य अलंकार जो हिंदी में बहुशः प्रयुक्त किए जाते हैं वह है मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना, विशेषण विपर्यय इत्यादि। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, आज कुछ प्रमुख अलंकारों की विवेचना की जाएगी। साम्य मूलक अलंकारों में उपमा की गणना बहुत अधिक प्रमुख है। जब साधारण धर्म के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं जिन्हें समझना पर्याप्त आवश्यक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जिस पदार्थ या वस्तु की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय को प्रस्तुत, वर्ण या विषय भी कहा जाता है। उपमान जिस पदार्थ या वस्तु के साथ तुलना की जाए वह उपमेय कहा जाता है। इसे अप्रस्तुत कहा जाता है, विषयी भी कहा जाता है। साधारण धर्म वह गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है, इसी आधार पर तुलना की जाती है। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कहा जाए, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चूंकि राधा के मुख की तुलना की जा रही है इसलिए राधा का मुख उपमेय होगा। इसे ही प्रस्तुत कहा जाता है, इसे ही विषय कहा जाता है, इसे ही वर्ण विषय कहा जाएगा। अब राधा के मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है, इसलिए चंद्रमा उपमान है, इसे अप्रस्तुत भी कहा जाएगा। राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है तो किसके आधार पर की गई है? सुंदरता के आधार पर की गई है, इसलिए सुंदरता यहाँ साधारण धर्म है। अब तुलना प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? समान। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो समान वाचक शब्द हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि
उपमा में ये चारों अंग होते हैं और कभी कभी कोई एक अंग लुप्त होता है। इस आधार पर उपमा के भेद भी किए गए हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। जब कविता में उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे पंत जी ने लिखा, तापस बाला सी गंगा कल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। यहाँ गंगा उपमेय है, तापस बाला उपमान, कल सौंदर्य साधारण धर्म एवं सी वाचक शब्द है। यह पूर्णोपमा का उदाहरण है। लुप्तोपमा जहाँ पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द इनमें से कोई अंग लुप्त हो। जैसे चंचल हैं त्यों मीन, अरुणारे पंकज सरिस, निरख न होए अधीन, ऐसो नर नागर कवन। यहाँ नयन उपमेय छिपा हुआ है। मालोपमा जहाँ एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों की योजना की जाए माला की तरह से, वहाँ मालोपमा होती है। जैसे पंत जी लिखते हैं कि तरुवर के छायानुवाद सी, उपमा सी भावुकता सी, अविदित भावाकुल भाषा सी, कटी छटी नव कविता सी। यहाँ छाया के अनेक उपमानों की योजना से मालोपमा अलंकार हो गया है। उपमा अलंकार के पश्चात अब हम रूपक अलंकार को ले रहे हैं। रूपकम रूपितारोपे विषय निरपहनुए। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर दोनों में एक रूपता प्रदर्शित की जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। अंग्रेजी में इसे मेटाफर कहा जाता है। रूपक के भी तीन भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग या निरवय रूपक और पारंपरिक रूपक। जहां पर उपमेय में उपमान के सभी अंगों का आरोप हो, वहां सांग रूपक होता है। जैसे स्वयंवर प्रसंग में तुलसीदास लिखते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इस दोहे में मंच पर उदयगिरि का, रघुबर पर बाल पतंग का, संत पर सरोज का एवं लोचन पर भृंग का अभेद आरोप होने से सांग रूपक है। यहां रूपक के पूर्ण स्वरूप का निर्माण हुआ है। इसका अगला भेद है निरंग रूपक, निरवय रूपक। पारंपरिक रूपक भी बहुत प्रमुख है। निरंग रूपक वहां पर होता है जहां पर उपमेय पर उपमान के किसी एक अंग का आरोप हो, और पारंपरिक रूपक वहां पर होगा जहां पर एक का अभेदारोप दूसरे के अभेदारोप का कारण होता है। इसमें प्रधान रूपक एक दूसरे रूपक पर आश्रित रहता है। तुलसीदास लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। यहां दो रूपक हैं, राम कथा रूपी करतारी एवं संशय रूपी विहग। राम कथा को करतारी बनाने का कारण संशय रूपी विहग को भगाना है। एक रूपक का दूसरे रूपक पर आश्रित होने के कारण पारंपरिक रूपक है। अगला प्रमुख अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे पहचानना बहुत सरल है। मनु मानो, मानहु, जनु जानो, जानहु आदि इसके वाचक शब्द हैं। ये शब्द यदि कविता में आ जाते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा के भी तीन भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा कहां पर होगी? जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए
तो वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पीत वस्त्रधारी कृष्ण उपमेय में प्रभात की किरण से सुशोभित नीलमणि पर्वत की संभावना की गई, अतः वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। हेतुत्प्रेक्षा कहां पर होगी? जहां हेतु में हेतु की कल्पना या संभावना की जाए, अर्थात अकारण में कारण की संभावना की जाए, तो वहां हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यहाँ तमाल के वृक्षों को यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए झुकना दिखाया गया है, जो वास्तविक कारण नहीं है, अतः हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है फलोत्प्रेक्षा, जहां अफल में फल की संभावना या कल्पना की जाए, अर्थात जो वास्तविक फल नहीं है उसमें फल की संभावना की जाती है, तो वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पद समता को कमल जल सेवत इक पाऊं, वसुता कमल तो जल में ही रहता है तथा उसमें एक ही नाल होती है, परंतु यहाँ उसे सुंदरी के पैरों की सुंदरता प्राप्त करने के लिए वरदान मांगने हेतु जल में एक पांव से खड़े होना दिखाया गया है, अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थालंकारों में व्यतिरेक अलंकार महत्वपूर्ण अलंकार है। जहां उपमान में उपमेय की अपेक्षा कुछ न्यूनता दिखाकर अथवा उपमेय की कुछ अधिकता दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ध्यान रहे, उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से और उपमान को अधिक सुंदर दिखाया जाता है। व्यतिरेक में इसका उल्टा होता है। व्यतिरेक में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, लेकिन उपमान को नगण्य सिद्ध किया जाता है। व्यतिरेक में कारण दिखाकर श्रेष्ठता प्रदर्शित की जाती है, यह इसकी दूसरी पहचान है। जैसे तुलसीदास संतों की विशेषता बताते हुए कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है, कोमल होता है। कहा कविन पै कहे न जाना, कवियों ने कहा है पर तो ठीक से कहे नहीं पाए। क्यों? निज परिताप द्रवय नवनीता, जो मक्खन है वह अपने ताप से गलता है, द्रवित होता है, पिघलता है, परंतु संत पर दुख द्रवय संत सुपनीता, दूसरे के दुख को देखकर द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो यहाँ उपमान नवनीत की अपेक्षा संत में वैशिष्ट प्रदर्शित किया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। अगला अलंकार है प्रतीप। प्रतीप का अर्थ ही होता है विपरीत या उल्टा। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बनाकर सामने दिखाया जाता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार का उद्देश्य उपमान की अपेक्षा उपमेय में उत्कृष्टता प्रदर्शित करना होता है। इसके 5 भेद होते हैं। प्रथम प्रतीप, द्वितीय प्रतीप, तृतीय प्रतीप, चतुर्थ प्रतीप, पंचम प्रतीप। एक उदाहरण देखिए। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यहाँ यमुना के जल को उपमेय और राम के श्याम शरीर को उपमेय बना दिया गया। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। राम यमुना नदी में उतरकर स्नान करते हैं, यमुना के उस जल में स्नान करते हैं जो जल राम के शरीर के समान श्याम है।
तो यहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, इसलिए प्रतीप अलंकार या प्रथम प्रतीप है। द्वितीय प्रतीप में उपमान को उपमेय बनाया जाता है और वास्तविक उपमान का तिरस्कार कर दिया जाता है। तुलसी लिखते हैं बरवे रामायण में, का घूंघट मुख मूंदहु नवला नारी, चांद सरक पर सोहत यही अनुहारी। यहां प्रसिद्ध उपमान चंद्रमा को उपमेय बनाया गया है और उसकी हीनता दिखा दी गई है कि वह राधा के मुख की तुलना नहीं कर सकता है, इसलिए आसमान में जाकर के छिप गया है। तो इस तरह से यहां पर प्रतीप अलंकार है। अगला प्रमुख अलंकार है अनन्वय। जब श्रेष्ठ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है तो वहां अनन्वय अलंकार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कवि प्रस्तुत की तुलना करना चाहता है और उसकी तुलना करने के लिए उसको उचित उपमान नहीं मिल पाता है, तो वह उपमेय को ही उपमान बना देता है। ऐसी स्थिति में अनन्वय अलंकार होता है। जैसे राम से राम, सिया से सिया, सिरमौर विरंच विचार समारे। यहाँ राम की समानता राम से और सिया की समानता सिया से कर दी गई है, अतः अनन्वय अलंकार। अपहनुति अलंकार, जहां उपमेय यानी प्रस्तुत का निषेध कर दिया जाए अथवा उसे छिपाकर उपमान अप्रस्तुत की स्थापना की जाए, वहां अपहनुति अलंकार होता है। इसके 6 भेद किए गए हैं। यानी जहां उपमेय प्रस्तुत का निषेध किया जाएगा और उसके स्थान पर उपमान को स्थापित कर दिया जाएगा। जैसे जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई होती है तो सुग्रीव बाली को ललकारता है, दोनों का युद्ध होता है, लड़ाई होती है और बाल सुग्रीव को बहुत पीटता है, बहुत पिटाई करता है और वो भागा भागा राम के पास जाता है और राम से कहता है कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, हे कृपा करने वाले रघुवीर, मैंने आपसे कहा है बंधु न होए मोर यह काला, या मेरा भाई नहीं है या तो मेरा काल है। तो यहाँ प्रस्तुत बंधु का निषेध कर अप्रस्तुत काल की स्थापना की गई है, इसलिए अपहनुति अलंकार है। संदेह अलंकार, सादृश्य के कारण जब उपमेय में उपमान का संशय बना रहता है तथा निश्चय नहीं हो पाता है कि यह है क्या, तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे जब लंका दहन करते हैं हनुमान, तो उस समय कवितावली में बहुत सुंदर छंद लिखते हैं तुलसीदास जी कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, कंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरुते कृसानु सरि भारी है, और देखे जातु धान जातु धानी है कुलानी कहां, कानन उजारो अब नगर पुजारी। इस छंद में हनुमान की जलती पूंछ में काल की रसना, काल यम मृत्यु, रसना उनकी जबान जिह्वा, धूमकेतु से आच्छादित आकाश, इंद्रधनुष तथा सुमेर से प्रवाहित आग की नदी का संशय हुआ है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण इसका दिया जाता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसी से मिलता जुलता अलंकार है भ्रांतिमान। सादृश्य के कारण जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर यह है कि संदेह में संशय बना रहता है कि अमुक वस्तु है या अमुक वस्तु है, और भ्रांतिमान में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, तदनुसार कार्य भी कर लिया जाता है। जैसे विल विचारी प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में व्याल, ताहूकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल। यहाँ सांप को हाथी की सूंड में विल का भ्रम हो जाता है और हाथी को सांप में गन्ने का भ्रम हो जाता है, अतः भ्रांतिमान अलंकार।
अगला अलंकार है स्मरण। जहाँ किसी वस्तु को देखकर सादृश्य अथवा वैधर्म्य के कारण किसी दूसरी पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण हो जाता है तो वहाँ स्मरण अलंकार होता है। जैसे बिहारी लिखते हैं, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मलय समीर, मन होए जात अजो है वह जमुना के तीर। इस दोहे में यमुना तट पर विहार करते हुए गोपियों को श्री कृष्ण के साथ संयोग सुख का स्मरण होने से स्मरण अलंकार है। इसी तरह उल्लेख अलंकार, जहां एक ही वस्तु या व्यक्ति का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है तो वहां उल्लेख अलंकार होता है। जैसे धनुष्वंग प्रसंग में तुलसीदास लिखते हैं कि जिनकय रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखई रूप महारन धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल प्रभु निहारी, मनो भयानक मूरति भारी, रहे असुर छल छोनिप भेसा, और तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत प्रमुख अलंकार, जब प्रस्तुत वर्ण विषय का बढ़ा चढ़ाकर अतिरंजित रूप में वर्णन किया जाता है कि लोक सीमा का अतिक्रमण हो जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके बहुत सारे भेद हैं। रूप का अतिशयोक्ति, जहां उपमेय को न कहकर मात्र उपमान के कथन से ही उपमेय का बोध कराया जाता है तो वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आंसू में प्रसाद जी नायिका के केशों का, नायिका के ललाट का वर्णन करते हुए लिखते हैं, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यहाँ विधु चंद्रमा, विधु से नायिका के मुखमंडल, काली जंजीरों से केश की लट, मणिवाले फड़ियों से वेणी का कथन होने से रूप का अतिशयोक्ति है। विधु तो कहा है कवि ने, लेकिन मुखमंडल नहीं कहा है। काली जंजीर तो कहा है लेकिन केश का उल्लेख नहीं है। मणिवाले फड़ियों का कथन तो किया गया है लेकिन वेणी का कथन नहीं किया गया है। उपमेय के द्वारा उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण करना है। अत्यंतातिशयोक्ति का उदाहरण अतिशयोक्ति के रूप में अधिकतर दिया जाता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। एक प्रमुख अलंकार है अर्थांतर अन्यास, जहां सामान्य कथन का विशेष कथन से और अथवा विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे रहीमन असुमा नयन धरी, जिय दुख प्रकट करे, चाह निकारो गेहते कसन भेद कही दे। यहाँ आंसुओं द्वारा हृदयस्थ दुख के प्रकटीकरण का समर्थन सामान्य बात घर से निकाले गए व्यक्ति द्वारा भेद कहने से किया गया है। विभावना अलंकार की गणना प्रमुख अर्थालंकारों में की जाती है। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति ही यदुच्यते, संस्कृत का शास्त्र में ऐसा कहा गया। जहां कारण के ना होने पर भी कार्य का होना वर्णित किया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, ईश्वर का वर्णन किया है कवि ने। उसके पैर नहीं है फिर भी वह चलता है। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुनता है। कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है परंतु कर्म करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है परंतु सारे रसों का भोगता है। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, जीवा नहीं है परंतु सबसे बड़ा वक्ता वही है। इसका उल्टा अलंकार है विशेषोक्ति। विभावना में कारण नहीं होता है फिर भी कार्य होता है, और विशेषोक्ति अलंकार में कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है। जैसे बिहारी लिखते हैं, आली इन लोचनन को उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे,
तऊ न प्यास बुझाए। यहाँ प्यास बुझने का कारण पानी के होने पर भी प्यास के न बुझने का वर्णन है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार। असंगति अलंकार, जहां कारण और कार्य में कोई संगति न हो, वे भिन्न भिन्न स्थानों पर वर्णित हो, वहां असंगति अलंकार होता है। इसके भी 3 भेद किए गए हैं, प्रथम असंगति, द्वितीय संगति और तृतीय संगति। जहां कारण एवं कार्य का अलग अलग स्थानों पर वर्णन हो, वहां प्रथम असंगति। जैसे बिहारी लिखते हैं, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, नायक नायिका के नेत्र लसते हैं, टूटता परिवार है। जुरत चतुर चित प्रीत, और प्रेम कहाँ जुड़ता है? जो 2 चतुर हृदयों में। परत गांठ दुर्जन हिये, गांठ कहाँ पड़ती है? दुष्टों के हृदय में। प्रेम की यह अनोखी रीति है। तो कारण कहीं है और कार्य कहीं पर है, इसलिए प्रथम असंगति है। विरोधाभास अलंकार, जहां पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वस्तुतः विरोध न हो, परंतु विरोध का आभास हो, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे आंसू में प्रसाद जी लिखते हैं, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दिग्जल का, या व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। यहाँ ज्वाला को शीतल एवं दृग्जल को ईंधन कहने में विरोध का आभास होता है, परंतु विरहाग्नि को प्रज्वलित करने में आंसुओं की भूमिका का अर्थ लेने से विरोध का परिहार हो जाता है, तथा विरोधालंकार है। इसी तरह विषम अलंकार, जहाँ असमान एवं असंगत वस्तुओं का एक साथ रहना वर्णित है, तो वहाँ विषम अलंकार होता है। हाँ भई दूल्हा वै दुलही, उलही रुचि सोचित प्रीति घनेरी, हाँ पहिरो उनकी पियरी, पहिरी उनरी चुनरी चुनि मेरी। देवजु कासों कहों को सुने, और कहा कहे होत कथा बहु तेरी, और जे हरि मेरी धरे नित जे हरि, ते हरि चेरी के रंग रचेरी। यहाँ नायक एवं नायिका के द्वारा एक दूसरे के परिधानों को धारण करने से विषम अलंकार। दृष्टांत अलंकार बहुत प्रमुख अलंकार, संस्कृत में इसकी परिभाषा दी जाती है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुना बिंबनम। यानी जहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भावों का कथन किया जाए, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। बिहारी लिखते हैं, दुसाह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र। दुसाह दुराज प्रजानु को, प्रजा के लिए 2 राजाओं का शासन असहनीय होता है। क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, उनका दुख द्वंद्व क्यों न बढ़े। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र, जिस तरह से अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ मिल जाते हैं तो अधिक अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ उपमेय एवं उपमान वाक्य दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव का कथन किया गया है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। दीपक अलंकार, जहाँ उपमेय एवं उपमान में एक ही धर्म का कथन हो, तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी प्रस्तुत और मोती मानुष चून अप्रस्तुत के एक ही धर्म न उबरे का कथन होने से दीपक अलंकार है। अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकार प्रमुख अलंकार, जहाँ प्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जो है नहीं उसके द्वारा जो है उसका बोध कराया जाए। जैसे बिहारी लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवा। यहाँ प्रस्तुत अली या भौरा के वर्णन द्वारा प्रस्तुत यानी राजा जय सिंह को सचेत करने का प्रयास किया गया है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार कहाँ होगा? जहाँ प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत की व्यंजना की जाती है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होगा।
जैसे सहज सुगंध मदंध अली करत चपूं दिसि गान, देखि उदित रवि कमलिनी लगी मुदित मुस्कान। यहाँ प्रस्तुत यानी कमलिनी का मुस्कुराना के द्वारा अप्रस्तुत नायिका के मुस्कुराने की व्यंजना होने से समासोक्ति अलंकार है। एक अलंकार है मीलित, जिसका उल्लेख बहुत किया जाता है, जहाँ रूप या गुण के सादृश्य के कारण दो वस्तुओं का एक में मिल जाना चित्रित किया जाता है, वहाँ मीलित अलंकार होता है। जैसे पान पीक अधरान में सखी लखी नहीं जाए, कजरारी अखियान में कजरारी न लखाए। इस उदाहरण में नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। न तो उसके अधरों में पान की पीक देखी जा सकती है, न ही उसके नेत्रों में काजल। सादृश्य के कारण दोनों वस्तुएं एक में मिल गई। उन्मीलित अलंकार इसका उल्टा होता है, मिलित का उल्टा होता है। जब सादृश्य के कारण दो वस्तुएं मिलकर एकाकार हो जाते हैं, परंतु किसी कारणवश उन दोनों में पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है, तो वहां उन्मीलित अलंकार होता है। जैसे चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सिय हीरे जब को मिलाए। इस बरवे में बताया गया है कि एक वर्ण होने के कारण चंपक हार एवं सीता के गले में कोई अंतर नहीं है, परंतु हार के मुरझा जाने से दोनों में जो पृथकता है, अलगाव है, वह स्पष्ट हो जाता है। तदगुण अलंकार, जब कोई वस्तु अपना स्वाभाविक गुण छोड़कर समीप स्थित वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है, तो वहां तदगुण अलंकार होता है। जैसे अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होते। यहाँ हरे बांस की बांसुरी में बांसुरी का अपना स्वाभाविक हरा रंग त्याग कर ओठ लाल, दृष्टि श्वेत एवं पीतांबर पीला के संपर्क में आकर इंद्रधनुषी होने का चित्रण किया गया है, इसलिए तदगुण अलंकार है। अतदगुण अलंकार इसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। जब किसी वस्तु में समीपस्थ वस्तु के गुण के ग्रहण की संभावना हो परंतु गुण ग्रहण न करे, तो वहाँ तदगुण अलंकार होता है। जैसे रहीमदास जी लिखते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंगों से घिरे होने पर भी चंदन के वृक्ष में विष का व्याप्त न होना अतदगुण अलंकार का उदाहरण। यथा संख्या अलंकार, जहाँ पूर्ववर्ती वस्तुओं के कथन में क्रम से उनसे संबंध रखने वाली परवर्ती वस्तुओं का वर्णन हो, चित्रण हो, तो वहाँ यथा संख्या अलंकार होता है। जैसा रसलीन लिखते हैं, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, चियत मरद झुक झुक परत यही चितवती कबार। यहाँ अमीय हलाहल एवं मद के क्रम में श्वेत श्याम एवं रत्नार आएंगे, और पुनः उन्हीं के क्रम में उनकी प्रभाव सूचक क्रियाएं जैसे जियत मरद झुक झुक परत का कथन किया गया है, इसलिए यथा संख्या अलंकार। इसके अतिरिक्त भी बहुत से प्रमुख अलंकार हैं अर्थालंकारों में, जिनकी गणना की जाती है। मानवीकरण अलंकार जो बहुत पहले से प्रयुक्त होता है, यदि हम वेदों में देखें, ऋग्वेद में उषा सूक्त लिखा गया है, पर्जन्य सूक्त है, जिसमें उषा को, पर्जन्य को, बादल को नायक नायिका के समान चित्रित किया गया है। तो मानवीकरण की प्रथा बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ पर पाश्चात्य अलंकार है। पश्चिमी जगत में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का। छायावादी कवियों ने इसका जमकर उपयोग किया। जहाँ अचेतन वस्तुओं में मानवीय व्यापारों का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे रात का चित्रण प्रसाद जी कर रहे हैं कि घूंघट उठा देख मुस्काती, किसे ठिठकती सी आती, विजन गगन में किसे भूल सी, किसको स्मृति पथ में लाती। निराला ने संध्या का चित्रण किया है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से वह उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तिम्नांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है उसके दोनों अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक। तो इस तरह से मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर अचेतन वस्तुओं में मानवीय व्यापारों का आरोप किया जाता है। विशेषण विपर्यय अलंकार, जहाँ किसी कथन को विशेष अर्थ गर्भित करने के लिए
उद्देश्य से उसके उद्देश्य से विशेषण का विपर्य कर दिया जाता है तो विशेषण विपर्य अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। यहाँ विकल विशेषण मानव का है जिसे रागिनी के साथ लगा दिया गया है, अतः विशेषण विपर्य अलंकार हो गया। एक बहुत ही सुंदर अलंकार है ध्वन्यर्थी व्यंजना, जहाँ काव्यगत शब्दों में निहित ध्वनि से ही अर्थ प्रकट हो जाए, वहाँ ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार होता है। जैसे कंकन किंकिण नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानव मदन दुंदुबी दीना, मनसा विश्व विजय कह कीना। यह प्रसाद जी ने बीती विभावरी गीत में लिखा कि खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। तो इस प्रकार आज जो प्रमुख अर्थालंकार हैं उनका विवेचन किया गया। इन अलंकारों का जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा, कविता में प्रयुक्त अलंकारों को पहचानना उतना ही सुगम होगा, सरल होगा। अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।